Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So in this video, we are going to discuss about this important topic of business communication, that is listening. राइट लिसनिंग क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लिसनिंग जो है उसकी मीनिंग क्या है. फर्दर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ लिसनिंग जो है वो क्या हो जाएंगी. राइट सो इस टॉपिक को हम यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. और इससे पहले जो टॉपिक्स है बिजनेस कम्युनिकेशन के वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं. चैनल में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से जितनी भी वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हैं. ठीक है, सो इस टॉपिक को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. राइट सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस, दैट इज मीनिंग ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग क्या होता है? सब बोलेंगे लिसनिंग मतलब सुनना. राइट क्योंकि हमने वैसे सुना है हे लिसन. लिसन मीन्स क्या? हे सुनो. ठीक है, यहाँ पे दो टर्म आ जाते हैं आपके. एक आता है हेयरिंग और एक आता है लिसनिंग. हेयरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस क्या होता है? बहुत लोग कहेंगे हेयरिंग मतलब ये होता है सुनना, टू हियर, टू सुनना. ठीक है, टू लिसन. और लिसनिंग मतलब भी सुनना होता है. लेकिन यहाँ पे बहुत ही अलग डिफरेंस है, मतलब एक बहुत ही थिन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि लिसनिंग जो है वो हेयरिंग नहीं है और हेयरिंग जो है वो लिसनिंग नहीं है. हेयरिंग जो है वो लिसनिंग का ही एक कंपोनेंट है. ठीक है, एक पार्ट है. और लिसनिंग क्या है? एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है जिसमें हेयरिंग जो है वो इंक्लूड होता है. सपोज करें आप किसी मार्केट में गए और वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ आ रही है, तो आप वहाँ पे रैंडम जितनी भी नॉइजेस आ रही हैं आपके कान में जा रही है, आप उसे क्या करें? हेयर करें. हाँ ठीक है, लेकिन जब आप किसी एक नॉइज पे, कोई पर्टिकुलर नॉइज पे आप फोकस करने लग जाते हैं, अपना ध्यान जो है वो लगा देते हैं ताकि आप उसकी नॉइज की जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि वो है क्या, एग्जैक्टली है क्या, देन उसे हम कहते हैं लिसनिंग. कभी कभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं. कभी कभी क्या होता है कि घर में टीवी चल रही होती है और आप पढ़ रहे होते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं, तो नॉइस बहुत तरफ से आ रही है. टीवी चल रही है, बाहर से कोई बुला रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वीडियो पे लगा रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुनने में फोकस कर रहे हैं ताकि आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाए. तो वो क्या होता है? लिसनिंग. तो क्लियर हो गया होगा. हेयरिंग मतलब कोई भी रैंडम नॉइज जो आपके कान में जा रही है, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं. हाँ बस एक तरीके से हाँ है दिमाग में, हाँ जा रही है, कोई फोकस नहीं है, सुना क्या सुना पता भी नहीं, याद भी नहीं. लेकिन लिसनिंग जब आप किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित कर देते हैं, तो फोकस हो जाते हैं, उसको सुनते हैं समझने के लिए, देन वो हो जाता है आपका लिसनिंग. तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि लिसनिंग क्या है आपका कम्युनिकेशन में. राइट अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग, कि लिसनिंग के टाइप्स क्या है आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में. राइट सो वन बाय वन हम उसे भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. So now starting with the first here, that is discriminative listening. Discriminative listening मतलब ऐसी listening जो आपको discriminate करने में, किसके बीच में discriminate करने में? various sound के बीच में discriminate करने में help करती है. जब आप छोटे होते हैं like a baby, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है? उसके आसपास से जो भी साउंड आ रहे होते हैं उसे वो क्या कर रहा होता है? एक लेवल पे आके डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देता है. कोई आ बा, सो ये क्या है? अलग अलग साउंड अपना अलग अलग जो डिफरेंस है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. इसका जो है साउंड वो बिल्कुल अलग है. तो ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग होती है. और ये आपके बहुत ही स्टार्टिंग में ही आ जाती है. जब आप बच्चे होते हैं तभी ये डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग जो है वो आपके अंदर आ जाती है. तो ये क्या है? ये आपकी डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग है जो आपको हेल्प कर रही होती है साउंड के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने में. और ये आपको जब आप बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तभी से आप ये सीखने लग जाते हैं. ये लिसनिंग जो है वो आप करने लग जाते हैं. दैट इज डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग. जब आप जो आसपास के साउंड्स हैं उनमें डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाते हैं, तो वो क्या है? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग हो जाती है. और आपने देखा होगा कि हम जो है कभी कभी फॉरेन लैंग्वेज सुनते हैं तो हम उसको क्यों नहीं जल्दी समझ पाते? क्योंकि हम वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते. उनके जो साउंड है, जो इनका एक्सेंट है, वो हम नहीं समझ पाते हैं. क्योंकि हमारा जो है साउंड का जो नॉइज है, जो वॉइस है, वो क्या है? बिल्कुल अलग है. तो उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते, इसलिए हम उसे अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते हैं. तो ये हो जाएगी आपकी डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग. दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ लिसनिंग. राइट मूविंग टू अ नेक्स्ट टाइप ऑफ लिसनिंग, दैट इज बायस्ड लिसनिंग. बायस्ड लिसनिंग क्या होती है? जब आप इसलिए सुन रहे होते हैं क्योंकि आपको वो चीज़ें सुननी है. राइट बायस्ड लिसनिंग में जब कोई आपको कोई बात कह रहा है, आप उसको सुन रहे हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं बातों को सुनना चाहते हैं जो आप रियली में, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आप सुनना चाहते हैं. सपोज करें कोई यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं रैंडम. कोई आपके बारे में या पूरे क्लास के बारे में बता रहा है कि करके मतलब बताता जा रहा है, तो आपका क्या है ध्यान? कि आप बस वही सुनना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं. मतलब आपको है कि कब मेरी बारी आई, मेरे बारे में बोले, तब मैं अपना ध्यान दूंगा, तब मैं उसे सुनूंगा. बाकी जिसकी हो रही बातें वहाँ पे आप एकदम कहीं और खोए हुए हैं, ठीक है मेरा आएगा तो मैं फोकस हो जाऊंगा. या कभी कभी ऐसा भी होता है कोई आपको कोई बात समझा रहा होता है, अपना पॉइंट रख रहा होता है,
लेकिन आप बस यही वेट कर रहे होते कब वो बात बोल दे जो मैं चाहता हूँ, कब वो अपनी गलती वहां निकाल दे जहां मैं चाहता हूँ कि अब ये बोले तो मैं इसको सुना दूं। तो ये क्या है, ये बायस लिसनिंग है। आप पूरी बात समझने के लिए नहीं सुन रहे, आप बस इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपको वो पॉइंट चाहिए जो आप सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप बायस्ड होकर सुन रहे हैं, तो ये हो जाएगी आपकी सेकेंड टाइप ऑफ लिसनिंग, दैट इज बायस्ड लिसनिंग। Moving to our next type, that is sympathetic listening. Sympathetic listening is a term which is derived from sympathy. मतलब यहाँ पे आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप सामने वाले को सिंपैथी देना चाहते हैं, आप उससे इमोशनली कनेक्टेड है, राइट। आपको कोई रिलेशनशिप है जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड है, तो आप उसकी बात को सुन रहे हैं ताकि आप उसको सिंपैथी दे पाएँ, आप उसके बारे में केयर करते हैं तो आप उसको सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक लिसनिंग। बहुत बार आपने देखा होगा कोई आपका फ्रेंड है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, हाँ भाई सही है। तो वहाँ पे आप जो सुन रहे हैं वो किस तरीके से सुन रहे हैं, उस पर्सन को सिंपैथी देने के लिए आप उसके बारे में केयर करते हैं, इसलिए आप उसकी बातों को सिंपैथी के रूप में क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिंपैथेटिक लिसनिंग हो जाएगा, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज इवैल्यूएटिव लिसनिंग। इवैल्यूएटिव लिसनिंग मतलब आप इसलिए सुन रहे हैं ताकि आप क्या कर पाए, इवैल्यूएट कर पाए। मतलब सामने वाला पर्सन जो आपको बात बोल रहा है, आप उसकी बात को इसलिए सुन रहे हैं ताकि आप उस बातों को क्या कर पाए, जज कर पाए कि जो सामने वाला कह रहा है वो सही है या नहीं सही है, आपके अकॉर्डिंग गलत है, वर्थ इट है या वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी इवैल्यूएटिव लिसनिंग। सपोज करें कोई एक पर्सन है जो आपको ऐसी बातें बता रहा है ताकि वो आपको इन्फ्लुएंस कर ले जाए, ताकि जो आपके बिलीव है, जो आप पहले से जो चीज़ों को मानते आए हैं वो उनको चेंज कर दे, इसलिए वो अपनी बातें बोल रहा है। तो आप उसकी बातों को सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जज कर रहे हैं कि वो जो बात कह रहा है क्या वो सही है या नहीं सही है। तो बेसिकली जब आप ऐसी चीज़ों को सुनते हैं ताकि आप सामने वाले को जज कर पाए कि वो सही बोल रहा है या नहीं सही बोल रहा है, आपके बिलीव उसके थ्रू चेंज होंगे या नहीं होंगे, वो आपको इन्फ्लुएंस कर ले जाता है कि नहीं कर ले जाता है, तो वो क्या हो जाता है, इवैल्यूएटिव लिसनिंग हो जाता है। सपोज करें कोई कस्टमर है, कोई सेलर है, अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, वो कुछ शैम्पू है जो बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, वो बोले नहीं मैम आप ये वाला यूज़ करें, इसमें ये क्वालिटीज़, इसमें वो क्वालिटीज़ हैं। तो वहाँ पे आप उसको सुन रहे होंगे ताकि आप उसको इवैल्यूएट कर पाए, जज कर पाए कि वो बोल रहा है जो वो आपकी वैल्यूज़, जो आपके बिलीव अब तक थे किसी चीज़ को लेके, उसके अगेंस्ट में है, सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पे आप इवैल्यूएट कर रहे हैं किसी चीज़ को जो आप सुन रहे हैं, तो ये हो जाएगी आपकी इवैल्यूएटिव लिसनिंग, राइट। मूविंग टू अ नेक्स्ट टाइप ऑफ लिसनिंग हियर, मूविंग टू अ नेक्स्ट हियर, दैट इज एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग इज अ टाइप ऑफ लिसनिंग जहाँ पे हम सुनते हैं चीज़ों को अपनी खुद की नीड्स और गोल्स को पूरा करने के लिए। सपोज करें आप एक अच्छा म्यूजिक जो है वो सुन रहे हैं क्योंकि आपका मूड खराब है, तो अपना मूड को सही करने के लिए, अपनी नीड के लिए आपने क्या किया, वो लिसनिंग को किया। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एक एप्रिशिएटिव लिसनिंग हो जाएगी, राइट। मूविंग टू अ नेक्स्ट, दैट इज फॉल्स लिसनिंग। फॉल्स लिसनिंग से नाम से समझ में आ रहा है झूठी लिसनिंग। मतलब आप ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप सुन रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ आप सुन रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे होते हैं, सपोज कर एग्जाम्पल ले ले, आपको घर में डांट पड़ रही है तो आप घर वालों को ऐसा दिखाते हैं कि हाँ आप सुन रहे हैं लेकिन मन ही मन आप कोई ना कोई और कहानी बना रहे होते हैं कि नहीं अभी तो उनको कहने दो, मैं अभी ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ये करूँगा वो करूँगा। तो क्या है, फॉल्स लिसनिंग है। दिखाने को तो आप दिखा रहे हैं कि आप सुन रहे हैं और ऐसे आप कुछ नहीं सुन रहे हैं। तो लिसनिंग वही होती है जहाँ आपको इंटरेस्ट होता है, यहाँ इंटरेस्ट नहीं है तो ऑब्वियस आप प्रिटेंड करेंगे कि आप सुन रहे हैं। क्लास में भी आप टीचर्स को ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं कि आप सुन रहे हैं लेकिन आप नहीं सुन रहे होते हैं। तो क्या हो जाएगी, फॉल्स लिसनिंग हो जाएगी, राइट। मूविंग टू अ नेक्स्ट, दैट इज फुल लिसनिंग। फुल लिसनिंग मतलब पूरी तरीके से सुनना, जो भी वो बात बोल रहा है उसको पूरा सुनना, ये हो जाएगा फुल लिसनिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, आप जो भी स्पीकर है जो आपको बात बता रहा है, आप उसकी बातों को पूरा सुनते हैं ताकि आप पूरा जो बात है उसको अंडरस्टैंड कर पाए। और यहाँ पे लास्ट में रिसीवर और जो लिसनर है, जो स्पीकर है, वो आपस में कंफर्म भी करते हैं कि आपने हमारी जो पूरी बात है वो सुनी है या नहीं सुनी है, ठीक है। जैसे ये लिस्टिंग आपकी बिजनेस में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस में काम आती है। जब कोई रिपोर्ट है जो पब्लिश होने वाली है उसके रिगार्डिंग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है A to Z की, सर ये है, अब पब्लिश होगी, फाइनल होने वाला है, तो आप वहाँ पे पूरा अपना फोकस करके सब कुछ समझते हैं, सब कुछ सुनते हैं ताकि आप उसको पूरी तरीके से क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। इसी तरीके से घर में भी होता है, कोई भी लॉ रिलेटेड केस है तो अब वहाँ पे कागज जो है वो पूरे आपको बताए जाते हैं, पूरे आपको विधिवत समझाए जाते हैं कि ऐसा ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ऐसा होगा। तो वहाँ पे आप फुल लिसनिंग कर रहे होते हैं, पूरी तरीके से उसको समझ रहे होते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फुल लिसनिंग हो जाएगा। मूविंग टू अ लास्ट हियर, दैट इज डीप लिसनिंग। डीप लिसनिंग बिल्कुल फुल लिसनिंग के भी बियॉन्ड चले जाना। फुल लिसनिंग में क्या था, पूरी तरीके से सुनना, जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको पूरा सुनना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना।
डीप लिसनिंग क्या है, फुल कॉन्सेप्ट के भी बियॉन्ड चले जाना, मतलब जो आपको वो पूरी बात बता रहा है उसको तो आप सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ जो वो बात आपको नहीं बता रहा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो कहीं ना कहीं छुपी है, उसको भी आप समझ जाएं या उसको भी आप सुन लें, तो वो क्या हो जाता है, डीप लिसनिंग हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे बेस्ट जो मुझे लग रहा है वो यही हो सकता है कि जैसे साइकेट्रिस्ट के पास आप जाते हैं, वो जब आपको पूछ रहे होते हैं तो आप इनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो वो आपको सुन रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे भी इन्फॉर्मेशन आपके वो बातों से सुन के निकाल ले जाते हैं जो आपने उन्हें कही नहीं होती, फिर भी वो कहीं ना कहीं उसे सुन लेते हैं, तो ये क्या होगा, डीप लिसनिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट। तो ये थे आपके टाइप ऑफ लिसनिंग जो हमने डिस्कस किए। डिस्क्रिमिनेटिव बिल्कुल क्लियर है, आपको यहाँ पे डिस्कस भी किया है, साउंड के बीच में जब डिफरेंस निकालने लग जाते हैं वो डिस्क्रिमिनेटिंग, एंड फर्दर ऑल दीज वर द टाइप ऑफ लिसनिंग। स्टिल कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, और अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।